ये वॉइस केम बायोटेक, ठीक है। तो जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है केम बायोटेक, तो इस चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और सारी वीडियोस अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कृष्णानंद पांडे, मैं यहाँ पे हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जिनको भी ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, केमिस्ट्री और बायोटेक, और जो भी ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट को अच्छे से सीखें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में होगा, ठीक है। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है या फिर कह सकते हैं एक ऐसा फील्ड है या फिर कह सकते हैं ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बायो को इन्वॉल्व करता है टेक्नोलॉजी से, ठीक है, या बायो को रिलेट करता है टेक्नोलॉजी से। बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी फ्यूज़न है बायो का टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हम लोग को पता है, टेक्नोलॉजी वो चीज़ होती है जो हमारे ह्यूमंस की वर्किंग इफिशिएंसी को बढ़ा देती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमंस को बेनिफिट पहुंचाती है किसी भी तौर पे, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी होती है। और बायोटेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से हम लोग ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचाएं तो उसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तो नॉर्मल भाषा में हो गया बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, अब नॉर्मल भाषा में तो लिखने से चलेगा नहीं, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी को, इसको कॉइन कौन किया था, मतलब सबसे पहले ये लाया कौन था? तो कार्ल यर्की नाम के एक हंगेरियन इंजीनियर थे। उनका नाम था क्या? कार्ल यर्की नाम के हंगेरियन इंजीनियर थे। 1917 में इन्होंने टर्म्ड बायोटेक्नोलॉजी को नाम दिया था, ठीक है। ही कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। और इन्होंने कब दिया था? इन्होंने ये टर्म इसलिए दिया था टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने एक डेफिनेशन भी दिया, अकॉर्डिंग टू हिम all types of work are biotechnology by which products are produced from the raw material using living organism, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि आयुपैक ने दिया। आई होप आप लोग को पता है कि आयुपैक कौन है। आयुपैक कौन है? आई होप आप लोग जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया? अकॉर्डिंग टू आयुपैक, the application of biochemistry, biology, microbiology and chemical engineering to industrial process and products and on environment, ठीक है। तो ये डेफिनेशन था किसके द्वारा? आयुपैक के द्वारा। तो ये डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं क्या डेफिनेशन है। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, ये पहला डेफिनेशन जो कार्ल यर्की के द्वारा दिया गया है, all types of work are biotechnology in which products are produced from raw material using the living organism, ठीक है। और दूसरा जो डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी का वो आयुपैक के द्वारा दिया गया है, और ये क्या कहता है? द एप्लीकेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड ऑन इन्वायरमेंट। तो मैंने इसको आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे ऐसा डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी का आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे इस पिक में, जैसे कि एक बायोटेक्नोलॉजी ट्री का पिक है। यहाँ पे मैं मार्क किया हूँ, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ट्रंक है इस ट्री का, ठीक है, वो तना है, इस पेड़ का वो तना है, और उसे कुछ ब्रांचेस भी निकले हुए हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, बायो माइनिंग है, प्लांट एनिमल सेल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग, इसके बारे में बात करेंगे। फूड एंड फैट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अच्छे से। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। और इसके तुम रूट्स देख सकते हो, जो कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ एंड कंप्यूटर साइंसेस है। इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये उतना ही पुराना है जितना कि एक
ह्यूमन सिविलाइजेशन पुराना है। कैसे, हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, चिंता मत करो। इस वीडियो में आप लोग को सब बताऊंगा इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कोई चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यहाँ से उसकी हिस्ट्री को पता चलेगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आजकल टीवी में आता है रामायण महाभारत, इसमें कि देखते हैं हम लोग बार बार कि अगर किसी को भी कुछ चाहिए रहता है तो देवता मतलब भगवान को लोग खुश करने लग जाता है, ठीक है। देवताओं को या भगवान को खुश करने लग जाते हैं। कैसे खुश करते हैं? तपस्या करके, यज्ञ करके, यज्ञ करके, ठीक है। तो यज्ञ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो घी होता है ना। तो घी कैसे बनता है? घी जाहिर सी बात है फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क है, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखो बायोटेक्नोलॉजी का काम आया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो घी बनने का जो प्रक्रिया है ये कितना साल पुराना है, और यहाँ से हम लोग को पता चल सकता है कि हिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी का कितना पुराना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विनेगर का प्रोडक्शन, ठीक है। तो विनेगर का प्रोडक्शन सबसे पहले इजिप्ट के द्वारा हुआ था, ठीक है, इजिप्शियन में। तो इजिप्शियन में 2000 के BC के अराउंड वो क्या करते थे? विनेगर का प्रोड्यूस करते थे या प्रिपेयर करते थे, विनेगर कह सकते हैं। कहाँ से प्रिपेयर करते थे? जो खजूर होता है, डेट्स, तो क्या करते थे वो लोग? क्रश करते थे, डेट्स को क्रश करते थे और उसको लंबे समय तक वो लोग रख देते थे। तो उससे क्या होता था कि विनेगर प्रोड्यूस हो जाता था। लेकिन बात क्या था कि उसके साथ साथ सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता था? उसमें इंटॉक्सिकेंट प्रोड्यूस होता था। अब ये इंटॉक्सिकेंट क्या होता है? ये इंटॉक्सिकेंट एक ऐसा चीज़ होता है जो हल्का नशा करता है, मतलब हल्का नशे जैसा चीज़ होता है, ठीक है, जिससे कि हल्का नशा होने लगता है। तो ये प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं वाइन का, ठीक। अब वाइन का एग्जांपल देख रहे हैं तो कुछ आजकल देखते हैं कि लॉकडाउन के स्थिति में बहुत सारे वाइन शॉप भी खुल गए हैं, ठीक है। तो वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है। तो अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं वाइन का। तो वाइन में क्या है? वाइन का सबसे पहला प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं इजिप्ट में, मेसोपोटामिया और पैलेस्टाइन में, ठीक है। ये कुछ 1500 BC के आसपास इसका प्रोडक्शन हुआ था वाइन। वो लोग कहाँ से प्रोड्यूस करते थे? क्रश्ड ग्रेप, अंगूर को क्रश करके हम लोग वाइन को प्रोड्यूस करते हैं। और बियर को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फ्रॉम जर्मिनेटेड सीरियल्स, जिसको माल्ट्स बोलते हैं, यूजिंग द ब्रेड लिविन। अब ब्रेड लिविन क्या होता है? ब्रेड लिविन एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ गया, ब्रेड लिविन। अब ये ब्रेड लिविन क्या है? इस ब्रेड लिविन को कह सकते हैं हम लोग मास ऑफ ईस्ट। क्या कह सकते हैं? मास ऑफ ईस्ट। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जिसको सैक्रोवाइसिस सेरेविसी भी इसका एग्जाम्पल है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे प्रोडक्शन होता है बियर का, वाइन का, विनेगर का, सब लोग सिट्रिक एसिड सबका प्रोडक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कोई जल्दी नहीं है, हम लोग सब खत्म करेंगे, ठीक है, बस भरोसा रखो। अब उसके बाद हम लोग जो सबसे जो कि आजकल की मूवीज़ में आती है, वो मम्मीज़ की मूवी बहुत सारी आती है। मम्मीज़, इजिप्ट में जो मम्मीज़ होती है उसकी मूवीज़ बहुत आजकल प्रचलन में है, ठीक है। तो ममीफिकेशन कैसे होता है? ममीफिकेशन क्या होता है? जनरली उसमें क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है डेड बॉडी को, ठीक है। डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है कैसे? बाय डिहाइड्रेशन, मतलब उसमें से जितना भी फ्लूइड है उसको निकाल दे, ठीक है, उसको बाहर निकाल दो। और उसको कैसे बाहर निकालोगे? सॉल्ट के कंसंट्रेशन से जितने भी बॉडी के फ्लूइड होंगे सब बाहर निकल जाएंगे। और अब उसको एक कॉटन क्लॉथ में रैप करके बॉडी को लंबे समय तक हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में होता है, जो कि मम्मीज़ को प्रोड्यूस करती है। इसका प्रोसेस को कहते हैं ममीफिकेशन, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे क्या? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। आप ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखते देखते हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एप्लीकेशन है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहो। कुछ सीखना चाहते हो, कुछ सपने पूरा करना चाहते हो, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहो, क्योंकि सपने पूरा हो सकता है। मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम मेरी मदद करो, दोनों के सपने पूरे हो सकते हैं। चलो तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ 8 टाइप्स के बायोटेक्नोलॉजी मैं मेंशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या होता है, उसको बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? रेड बायोटेक्नोलॉजी या रेड बायोटेक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये रेड बायोटेक क्या होता है? अब ये जो रेड बायोटेक है ये इन्वॉल्व होता है मेडिकल प्रोसेसेस में, ठीक है, सच एज गेटिंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ड्रग्स एंड यूजिंग स्टेम सेल्स टू रीजनरेट द डैमेज्ड ह्यूमन टिश्यू और रीग्रो एंटायर ऑर्गन।
ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है ये मेडिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है और इससे हम लोग नया ड्रग्स मतलब यहाँ पे वो इंटॉक्सिफिकेंट वाला नशे वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, हम लोग नया टाइप के मेडिसिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से, जैसे कि इंसुलिन हुआ, इंटरफेरॉन हुआ और भी बहुत टाइप के डिजीज़, ठीक है, रिकॉम्बिवैक्स हुआ। हम लोग सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि ये सब की प्रोडक्शन हम लोग स्टेम सेल से भी कर सकते हैं और हम लोग स्टेम सेल से क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, जो कि डैमेज्ड ह्यूमन टिश्यू या फिर हम लोग पूरा एक इंटायर ऑर्गन को क्रिएट कर सकते हैं या फिर रीग्रो कर सकते हैं ह्यूमन स्टेम सेल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेड बायोटेक्नोलॉजी। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं जो होता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको कभी कभी ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी कभी कभी ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। किस में होता है भाई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और इससे क्या होता है, इससे नए नए केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, ऐसे तमाम केमिकल हम लोग अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, एसिटिक एसिड का जो प्रोडक्शन होगा उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का बारे में एक और हम लोग इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जो कि बायोफ्यूल्स का है, ठीक है। तो बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन कैसे करेंगे वो भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बायोडीजल भी उसी में आएगा। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो बायोफ्यूल और बायोडीजल है इससे हमारे इन्वायरमेंट को कितना फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अब तीसरे टाइप का बायोटेक्नोलॉजी जो होता है कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो नाम के हिसाब से तुम लोग समझ गए होगे कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ये इम्प्लाई होता है एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप कि आजकल हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी समस्या एग्रीकल्चर में क्या आएगी, कीड़ा खा जाता है पौधा को। तो हम लोग कुछ ऐसा क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में जो कि पेस्ट से रेजिस्टेंट, पेस्ट मतलब कीड़ा कीट पतंगा, उससे रेजिस्ट करे, मतलब उससे रेजिस्टेंट हो, उससे उसका कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर कीड़ा उसको खाना चाहे तो कीड़ा खुद ही मर जाए, तो ऐसा क्रॉप लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा, तो उसको बोलेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। जैसे कि बीटी कॉटन वगैरह अलग अलग क्रॉप के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और उस डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऐसे एनिमल जिसमें डिजीज़ कॉज हो जाता था तो उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल बनाया गया, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, जैसे कुछ अच्छा सा एग्जांपल तुमको दे दे रहा हूँ, जैसे कि फेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। ये फेवर सेवर टोमेटो एक ऐसा टोमेटो है जो कि टोमेटो वाला प्रॉब्लम क्या होता है कि टोमेटो बहुत जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो उसके शिपिंग जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होते होते क्या होता है, टोमेटो गलने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो ये पकने का जो प्रोसेस है इसको डिले करने के लिए ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से फेवर सेवर टोमेटो बनाया गया, जो कि डिले कर दिया। क्या किया, डिले कर दिया। किसका डिले कर दिया, रिपनिंग, रिपनिंग बोले तो पकने का डिले कर दिया, ठीक है। तो ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंडर हम लोग ये सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, कोई टेंशन नहीं है भाई। अब चौथा टाइप का बायोटेक्नोलॉजी क्या है, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या भाई, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब ये गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी को और एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। ये होता है क्रॉस बिटवीन बायोलॉजी एंड कंप्यूटिंग प्रोसेस, ठीक है। कंप्यूटिंग प्रोसेस और बायोलॉजी का ये क्रॉस होता है, मतलब मिक्सचर होता है। और ये बहुत ही की रोल प्ले करता है किसमें, बायोलॉजिकल डाटा को मेंटेन करने में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है तो बहुत सारा डाटा आएगा। अब बहुत सारे डाटा को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अब मैनुअली तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको कंप्यूटर के मदद से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और इस स्टडी को हम लोग बोलेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। क्या देखेंगे भाई, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब नाम से समझ में आता है ब्लू मतलब क्या, पानी का रंग। पानी तो कलरलेस होता है, लेकिन ब्लू बायोटेक्नोलॉजी तो नाम मतलब समझ से आता है कि ब्लू मतलब एक्वाटिक के बारे में कुछ बात हो रही है या फिर मेरीन के बारे में, एक ही बात हुआ। तो ये ब्लू बायोटेक्नोलॉजी डील करेगा एक्वाटिक एंड मेरीन प्रोसेसेस सच एज कंट्रोलिंग द पोलिफेरेशन। पोलिफेरेशन बोले तो क्या, डिवीजन। किसका डिवीजन, नॉक्सियस वाटरबोर्न ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर को मतलब पोल्यूट करें, उनके ग्रोथ को रोकता है, ये ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक्वाटिक लाइफ को इन्हांस करेगा, ठीक है, डेवलप करेगा। हम लोग पढ़ेंगे यूट्रिफिकेशन, सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे सीवेज
सीवेज ट्रीटमेंट में और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि सीवेज को अच्छे से ट्रीट करने के बाद हम लोग वाटर बॉडी में उसको डिस्पोज करें ताकि पोल्यूटेंट बहुत कम हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं येलो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, येलो बायोटेक्नोलॉजी। अभी येलो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये जो येलो बायोटेक्नोलॉजी ये फूड प्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ द अल्कोहल या चीज़। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा ईस्ट का बारे में हम लोग बात करेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, जो कि ब्रेवर्स ईस्ट होता है। जब हम लोग उससे क्या बनाते हैं, जब लोग हम उससे बियर बनाते हैं तो उसको ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं जब हम लोग उससे ब्रेड का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग ये सब पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या, वायलेट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या देखते हैं, वायलेट बायोटेक्नोलॉजी। अब ये वायलेट बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये हैंडल करता है कंपाइलेंस, लॉस या एथिक्स या इश्यूज दैट अराइजेस विद इन अ फील्ड। तो ये उन लॉस या एथिक्स या कंपाइलेंस को ये मतलब हैंडल करता है। ठीक है, तो ये वायलेट बायोटेक्नोलॉजी के जैसे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी लॉस एथिक्स है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के हैं। मतलब क्या रिसर्च है जो कि प्रोसीड होना चाहिए, क्या रिसर्च है जो कि हम लोग बैन कर दें। तो ये सब को हैंडल कौन करता है? ये वायलेट बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि तुम लोग अभी देख रहे होगे कि ये जो अभी आजकल का स्थिति है इंडिया का, या फिर ये कहो कि पूरे वर्ल्ड का जो आजकल का स्थिति है, एक बहुत ही खतरनाक वायरस आया है, कोरोना वायरस। अगर इसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता तो ये इतना डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट ना प्रोड्यूस करता। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ये भी कहते हैं कि ये कहीं के बायोटेक्नोलॉजी के लैब से निकला हुआ है। तो बेसिकली ये वायलेट बायोटेक्नोलॉजी उसी सब को जो कि ऐसे प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी के हैं जो कि ह्यूमंस को हार्म पहुंचा सकते हैं या फिर ह्यूमंस के फीलिंग को हर्ट कर सकते हैं, उन सब प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करता है। मतलब उन सब प्रोसेसेस को ये रोकता है, मतलब ये लॉस को प्रोवाइड करता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट बायोटेक्नोलॉजी जो कि है डार्क बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या डार्क बायोटेक्नोलॉजी। अब ये डार्क बायोटेक्नोलॉजी क्या, ये क्या बताता है? ये जो डार्क बायोटेक्नोलॉजी, ये लास्ट वाला जो डार्क बायोटेक्नोलॉजी जो मैं लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेफर्स द एबिलिटी टू यूज़ द बायोटेक्नोलॉजी फॉर द वेपन्स और वारफेयर। असल में ये उन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है जो कि वेपन्स बनाते हैं, जो कि वॉरफेयर बनाते हैं। एक्चुअली ये सब इलीगल है, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाते हैं। अगर कोई भी मतलब बहुत बार ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाते हैं जहाँ पे हम सब इसका इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी कंट्री को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वॉरफेयर में काम आता है डार्क बायोटेक्नोलॉजी, और इसका बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है, अब टू अवॉइड द मिसयूज, ऐसा ही मिसयूज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे भी मिसयूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जो जैसे कि तुमको हम बताए थे स्टेम सेल्स। ठीक है, तो स्टेम सेल तो बहुत लीगल है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज़ करना इलीगल है। ठीक है, ये भी हम तुमको बताएंगे कि ये क्यों इलीगल है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज़ करना, और तुमको ये भी बताएंगे कि ह्यूमन क्लोन करना भी इलीगल है। क्लोन कर सकते हैं, एनिमल क्लोन हो सकता है। डॉली शिप तुम बहुत अच्छा एग्जांपल जानते होगे, जो कि एक क्लोन थी, तो एनिमल क्लोन हो सकता है लेकिन ह्यूमन क्लोन नहीं होता, ये पूरा इलीगल है। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का प्रोडक्शन भी करना भी इलीगल है, उसके साथ कुछ मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के साथ कुछ छेड़छाड़ करना भी इलीगल है। तो बेसिकली ये कुछ टाइप्स है बायोटेक्नोलॉजी के, और इसी टाइप्स के बारे में तुम लोग पढ़ के ये भी समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स से कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिकली, जैसे कि तुम्हारा जीन फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, पेडिग्री एनालिसिस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो गया। ये सब प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। ठीक है, मतलब ये सब ज़रूर पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और पक्का पूरा अच्छे से एकदम अपने सपने को पूरा करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। साथ में एक दूसरे के सपने को पूरा करते हैं और अगले वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।